ओम शांति। आज की तारीख है 16 मई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देधारी कर ना सके, क्योंकि गुरु इसीलिए करते हैं कि हमें पार लगाएंगे। पार लगाएंगे, हमारी गति सदगति गुरु के द्वारा होगी। लेकिन सही मायने में गुरु को भी पार लगाने वाला सतगुरु होता है। अब वो सतगुरु जब आते हैं तो वो गारंटी करते हैं कि मैं तुमको घर ले जाऊंगा, मैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी किसी गुरु ने नहीं, सतगुरु ने की है। और सतगुरु जो मनुष्य नहीं, अशरीरी, और बाकी सब देहधारी हैं। तो देहधारी ऐसी गारंटी कर ना सके। ये गारंटी सतगुरु ही करते हैं कि मैं तुम बच्चों को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रोंग है। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रोंग? उत्तर, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं। तो अकर्ता कैसे हो गए? कार्य तो कर रहे हैं ना। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, कि बाबा अभी आ जाओ। क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है। ये जरूर आकर के ही कहेंगे ना कि ये तो मेरा नियम है, मैं आऊंगा। ये जरूर आकर के ही कहेंगे ना, आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वे किसी की सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा है। बाकी जो गुरु सदगति करते हैं उनके लिए जो लगाया, ये है सतगुरु के लिए। तो अभी ना तो कोई सदगति करते, माना कोई भी गुरु सदगति तो कर ना सके, और ना ही कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु, सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी भी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वे जानते ही नहीं। यह है सब नई बातें।
तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है। वही बाप, टीचर, गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, ठीक? बाबा एक, आते भी एक बार। वे तो पुनर्जन्म नहीं लेते, संस्कार तो आत्मा में है। वे जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव को अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना ना सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे, शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ। तो वह किस शरीर में, किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर, तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है, उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, जानते हो? बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वे इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुक से तो इतने बच्चे हो ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं, सुना? ये एडॉप्ट होकर हम क्या बन गए? ब्राह्मण। क्या थे? शूद्र। अब इतने सारे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे बनेंगे? एडॉप्शन से ना, एडॉप्ट किए जाएंगे। कुक वंशावली नहीं हो सकते, तो ये मुख वंशावली बनेंगे। इसलिए उन्होंने दिखा दिया मुख से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले। तो शूद्र को ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा मुख से ही बनाया जाएगा। तो ये हो गई एडॉप्शन। अब जैसे कोई बच्चा एडॉप्ट किया जाता है तो वो उसी कुल का हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे इसने जन्म उस कुल में लिया तो ये वही है, नहीं ना। अब जिसने एडॉप्ट कर लिया तो वो उसी का हो गया, उसी कुल का हो गया, ऐसा ही है ना। अब वो वैसे ही संस्कार अगर धारण कर ले तो कोई पहचान भी ना पाए कि ये पहले किस कुल में था। और अगर घड़ी घड़ी बीच बीच में वो संस्कार दूसरे दिखाने लगे तो हर एक का विचार चलेगा, ये लगता नहीं है इस कुल का है ना। इसी तरह से बच्चे, हम ब्राह्मण बने प्रजापिता ब्रह्मा मुख से, अब वापिस अगर शूद्र बनते जाएंगे फिर क्या होगा? कोई समझेगा कि इन्हें भगवान पढ़ाते हैं? कोई नहीं मानेगा। कोई समझेगा कि इन्हों का पिता
परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण बनाया इन्होंने, वैसे ब्राह्मणों जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए ना, वैसे वैष्णव भी तो होने चाहिए, तो हर एक मानेगा। अगर वापिस उसी कुल की धारणाएं और उसी कुल की एक्टिविटीज होंगी तो कौन मानेगा ये ब्राह्मण कुल की आत्मा है। तो एडॉप्शन कब होती है? संगम पर, सतयुग में नहीं होती है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। कौन कौन जानते हैं कि हम शिव बाबा के पास आए हैं? वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तो बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूं, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में श्री कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर, ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना, बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए, सोचो। अब ऊपर है तो ऊपर से जब नीचे आएगा तभी तो मिलेगा। विचार करो, हम गाते हैं ऊपर है और धक्के खाने जाते हैं इधर उधर, वहां कैसे मिलेगा? लेकिन भगवान ऊपर से क्या करते हैं? जब नीचे आते हैं तो देखते हैं देखो इन्होंने मुझसे मिलने के लिए कितने धक्के खाए। तो बाबा सबको, सब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान। और जो दूसरी किसी और की भी भक्ति करते हैं ना, तो भगवान है ना, तो भावना का भाड़ा भी देते हैं। भावना का भाड़ा, माना अगर कोई लक्ष्मी नारायण की भक्ति करता है तो उसे लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करा देते हैं। कोई शंकर पार्वती की करता है तो शंकर पार्वती का साक्षात्कार करा देते हैं। जो जिस की करता है उसको वैसा साक्षात्कार करा देते हैं, खुद छिप जाते हैं। और सब बच्चों की जितनी जिसमें भावना होती है वो भावना दिखाकर उन्हें भावना का भाड़ा दे देते हैं। कोई पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए पत्थर को शिवलिंग मान उस पर जो श्रद्धा के फूल चढ़ा देता है उसका भी साक्षात्कार उनको करा देते हैं। पीपल पे भी ब्रह्मा जी को बिठा देते हैं। माना जैसी जिसकी भावना वैसा उसको भाड़ा देकर खुद छिप जाते हैं, खुद दिखते नहीं। फिर जब वो सच में डायरेक्ट आते हैं तो फिर बच्चे समझ ही नहीं पाते। लेकिन वही बच्चे समझ पाते हैं जिन्होंने भक्ति भी नंबर 1 की होती है, सर्वोपरि। माना ऐसे काम चलाओ नहीं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जिन्हों की भक्ति में भी बहुत श्रद्धा होती है उन्हें ये बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है कि भगवान आते कैसे हैं। उनके पास इस बात पे कोई संशय नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि परमात्मा आएंगे तो हमें कुछ ऐसा देंगे जो हम कर रहे होंगे, उससे हटकर हम वो करेंगे जो वो हमें बताएंगे। स्वाभाविक है। एक है हम अपने आप ही तामझाम लेकर बैठे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक परमात्मा बताएंगे कि तुम्हें मैं निरंतर कैसे याद रह सकता हूं। तो हम अपने जो कर रहे थे उसको छोड़कर वो जब करने लगेंगे तो हमें एहसास भी होने लगेगा कि इस द्वारा हम उन्हें निरंतर याद कर सकते हैं। और फिर प्राप्ति, बाबा हमें फरिश्ता बनाए साथ ले जाते और फिर सत्ययुगी दुनिया में भेजे। ये कंट्रास्ट हर एक की बुद्धि में ना नंबर वारी बैठता है, क्योंकि बाबा को समझने वाले सब के सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उस पर मान उसकी बुद्धि का विस्तार होता है। पुरुषार्थ नहीं तो बुद्धि का विस्तार नहीं। और एक्यूरेट समय पर समझ भी नहीं आती क्योंकि बुद्धि ठप है। माया ने बुद्धि को जो इतनी अच्छी थी
जो सतयुग में इतनी अच्छी थी, त्रेता में भी अच्छी थी, द्वापर में भी अच्छी थी, पहले सतो प्रधान थी, फिर रजो हुई, फिर धीरे 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 आज बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है कि अच्छाई में अच्छाई को भी नहीं देख पाते, हर अच्छाई के पीछे बुराई ढूंढने लग जाते हैं। कारण बुद्धि कैसी हो गई है? तमो प्रधान। तो धक्के खा खा के थक गए। जब थक गए तो ऊपर देखा, अब तो आ जाओ, फिर ये गीत बजा, क्या? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कितना समय तुमने धक्के खाए, अनेक मतें हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं जानते, ना मानते हैं। आपका प्रवृत्ति मार्ग है और आपको यही होता है कि भगवान आएगा जरूर। तो जब भगवान आता है तो किन से मिलता है? प्रवृत्ति मार्ग वालों से, उन्हीं बच्चों से जिन्हों को ये उम्मीद होती है कि परमात्मा आएंगे जरूर। और जब आते हैं तो वही बच्चे परमात्मा को सबसे पहले पहचान लेते हैं। बाप कहते लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहां कभी अशांत नहीं होते। कहाँ? सतयुग में। माना शांति धाम निर्वाण धाम, वहां भी शांति है, वहां तो टोटली शांति है ना। लेकिन जो सतयुग में है वो वाली शांति जो सुख के साथ है, इसीलिए वहां पे कोई भी अशांत नहीं होता है, क्योंकि वो शांति हमको बाबा ने वर्षे में मिली है। वहां कभी अशांत होते नहीं, एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ भी तुम्हारी वे अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से, खिड़कियां नयन, इन खिड़कियों से तुमको देखते हैं, इन नैनों से। यहाँ बाप आकर इन खिड़कियों से, माना इन नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। किससे? इन खिड़कियों से। ये खिड़कियां हैं, ये नैन खिड़की है। इन खिड़कियों से इनकी आत्मा भी देखती, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वे आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते वे आत्माएं आकर बैठती नहीं है, यह हो ना सके। ऐसे नहीं कि वहां से शरीर छोड़ के आके ब्राह्मण के तन में आके बैठ जाएगी, ये हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। अब समझ में आया? वो आत्मा वहां दूसरे शरीर में है, वो शरीर छोड़ के तो नहीं आके बैठेगी ब्राह्मण के तन में, नहीं बैठेगी ना, नहीं बैठेगी ना। लेकिन बाप को तो अपना शरीर है नहीं, बाप तो आ सकते हैं ना, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूं।
भाग्यशाली रथ में आता हूँ, जरूर मनुष्य के तन में आएगा, ना कि बैल पर आएगा। मनुष्य के तन में आएगा ना कि बैल में आएगा। सूक्ष्म तन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूं। देखो भगवान, मालूम है कि ऐसे साक्षात्कार कराने से जब मैं जाऊंगा मुझे पहचानेंगे नहीं, फिर भी वो भगवान है। क्योंकि अगर मैं चला जाऊं ज्योति स्वरूप तो इन्हें वैसे ही नहीं समझ आनी, और मैं बोल सकूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास शरीर नहीं होगा, तो इन्हें समझाऊं तो समझाऊं कैसे? इसीलिए चलो इन्हों की भावना का भाड़ा इन्हों को दे ही देता। अष्टभुजाधारी अगर देवी की पूजा करते हैं तो उसका भी मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। लक्ष्मी नारायण की करते हैं तो उसका भी करा देता हूँ, जबकि वो तो भगवान नहीं, वो तो पार्ट प्ले करते हैं। तो जो जिसकी करते हैं, गणेश की करते हैं तो उसका भी करा देता हूँ, क्योंकि भावना रखकर याद मुझको कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन अब तस्वीर किसी और की रखी है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं साक्षात्कार करा ही देता हूँ, भावना का भाड़ा दे देता हूँ। बाकी ये दिखाया ना, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं, तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लायक बनाते हैं। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा, माना बच्चों से पूछा एक प्रश्न। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते? बाबा ने पूछा एक बच्चे से, शिव बाबा स्नान करते? आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। माना वो बच्चा बोला क्या? बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव बाबा थोड़ा। स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करे। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है ना, ये समझ की बात है ना। वे थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वे थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे। वे तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार, अभोक्ता अस्वच्छता है, अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावन हार है। तो इतने में खांसी हुई। अब जब खांसी होती है तो किसको खांसी हुई? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को? खांसी किसको हुई? ब्रह्मा बाबा को ना, उनके शरीर में आया तो ब्रह्मा बाबा को खांसी हुई, शिव बाबा को थोड़ा खांसी हुई। खांसी हुई। इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच की हैं, वो बच्चे नहीं बोल सकते। और जो माता पिता ही किसी बच्चे को कह सकते हैं, आप बच्चे भी आपस में नहीं कह सकते।
कई ऐसी चीजें होती है। ये भी माना बुद्धि का खेल है ना। शिव बाबा कह सकते हैं कि ये मेरा बाजा आज थोड़ा डिफेक्टेड है, ये शिव बाबा कह सकते हैं। हम बच्चे नहीं बोलेंगे शिव बाबा का बाजा डिफेक्टेड हो गया, नहीं। तो ऐसे बहुत से ऐसे कई शब्द होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो माना मैनर्स को शो करती है। हमें कब किस समय क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुरली में जो भी शब्द आए वो हम जर्नल इस्तेमाल कर लें, वो इन्हों के लिए है। बाप दादा बोल सकते हैं, बच्चे नहीं। इसलिए बाबा ने कहा तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, नहीं। ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। ये शिव बाबा का शरीर नहीं है ना, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। लोन ली हुई चीज अगर टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं। देखो कितनी वंडरफुल बात है। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, माना मालिक नहीं है। समझने की जरूरत है। ब्रह्मा बाबा है। अगर कोई कुछ हुआ, शरीर ऊपर नीचे हुआ तो इनका हुआ। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं। धनी तो यह है ब्रह्मा बाबा। उसने ये किराए पर लिया है ये शरीर, उसने माना शिव बाबा ने किराए पर लिया है। सोचो जिसका शरीर किराए पर लिया हो कितना माना सबसे श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ शब्द भी छोटा है, इसीलिए भाग्यशाली रथ कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है। माना इतना रिगार्ड हमारे नैनों में इस भाग्यशाली रथ के लिए होना चाहिए। यह भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कहते हैं, गौमुख भी कहते हैं ना। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां, अब ये गौमुख का अर्थ सुनो, गौमुख भी कहा जाता है ना। बैल एक है, ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा। गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है। किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूं। पति दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूं। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वे सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। जो सुना रहा है और जो सुन रहे हैं, उनसे भी जो सुनने वाले हैं वो बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। माना वो बच्चा एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा उसको फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूं, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूं, इसमें भी हूं, उसमें भी, उसमें भी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हूं। मैं प्रवेश कर सकता हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं। अब मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं वो भी सुनो। जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूं। जो जिसकी पूजा करते हैं, देख मैं रहा होता हूं ये किसकी पूजा कर रहे हैं, और साक्षात्कार भी उन होगा उसी को करा देता हूं। तो समझते शायद देवी हमसे प्रसन्न हुई है। देवी तो है ही नहीं, देवी तो खुद ही पुरुषार्थी है यहाँ। लेकिन बाबा देखते हैं ये देवी का भक्त है, तो फिर बाबा देवी का ही साक्षात्कार करा देते हैं। इसीलिए बहुरूपी कहा जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। सोचो कितने वंडर है। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूं। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। जब साक्षात्कार होता है ना तो ऐसे दिखाई देता है कि सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे फायदा क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को नहीं पाते हैं।
जबकि गाते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वे बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व शंकर। प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं। फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। कोई गिरते मरते रहते फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्र है। सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते ना समझ सकते। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते। शिव बाबा चले जाएंगे फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया है। उन्होंने फिर बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम लगा दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और भी बहुत प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। 100 भी 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे जब कलयुग ही आना है? तो फिर उस द्वापर युग में आके क्या करेंगे जबकि नीचे ही गिरना है? उसमें आएंगे ना जिसमें ऊपर चढ़ाना हो। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्ट ही तब है जब चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंच से ऊंच है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये वर्ण भी भारत में ही कहे जाते हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं। उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम ही कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा अगर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले ये निश्चय चाहिए बरोबर वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक है परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे या शांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। आज का वरदान, हर खजाने को स्वप्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता जो गलानी करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले।
ओम शांति। ओम शांति।